दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा करेंगे ये मामला है पूरा कि कैसे नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर तो बोला, लेकिन इस मामले पर नरेंद्र मोदी के दोगले चेहरे या फिर उनके इतिहास की पूरी पटकथा सामने कैसे आ जाती है। खूब बवाल हो रहा है। कैसे नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर बोला, उन्हें पढ़ाना नहीं आया, उन्होंने उस पर माफी मांग ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका नहीं छोड़ा। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने तो अभी माफी मांग ली है, लेकिन ये गिरने गिराने वाले वाकया जो हैं ये नरेंद्र मोदी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कहा उन्होंने, पहले वो तस्वीर देखिए। माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। दरअसल मोदी जी ने जो कहा वो मैं बता रही हूं। जनाब नीतीश कुमार को सही करते हुए उन्होंने कहा कि कितना नीचे गिरोगे, शर्म नहीं आती। ये तस्वीर आपको बता रही है। चलो, आपने तो बोल दिया मोदी जी, लेकिन ये बोलने से पहले आप थोड़ा सा पीछे झांकते तो शायद ऐसा ही कुछ आप खुद को कहते हुए पाते। भाई, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, ये बात मैं पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है, उसे ही बता रही हूं। मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी। बीजेपी की दो महिला नेत्री हैं, एक है राज्यपाल और दूसरी है देश की पहली महिला वित्त मंत्री। दोनों के पति मोदी जी से बेहद नफरत करते हैं और ये बात छिपी नहीं है। इसके पूरे प्रमाण हैं जो आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। लेकिन उन प्रमाणों को दिखाने से पहले मेरे जहन में कुछ और भी तस्वीरें आ रही हैं। मोदी जी अंबा जी की आरती करते हैं ताकि शक्ति पीठों पर देवी पूजा से उन्हें अच्छे फल मिले। महिला को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन वो महिला शब्द का मतलब नहीं समझते हैं। भारतीय संस्कृति में खूब कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है, ऐसा कहते हैं। और ये तमाम चीजें बीजेपी वालों को सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो महिलाओं के सम्मान की है। हाँ भाई, नीतीश कुमार ने गलत बोला, उनको मोदी जी की सेना समेत मोदी जी ने घेर भी लिया, लगातार उन पर हमले भी किए। शाबाश, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब कुछ नाम मेरे जहन में जो आ रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। उनके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। बिल्किस बानो के दोषियों को कैसे बख्शा गया। महुआ मोइत्रा को निशिकांत दुबे ने जब नगर वधु बोला। रेणुका चौधरी को खुद मोदी जी ने सदन में शूर्पणखा बोला। मणिपुर के मामले पर तो वो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि यहां बोलने में फायदा नहीं था, इसलिए चुप रहे। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय और विधवा बोला। यह याद होगा आपको, 2014 के चुनाव की बात है। हाथरस के मामले को कैसे दबाया। महिला की जासूसी के आरोप खुद मोदी जी पर लगे थे। महिला जासूसी से मुझे एक और बात याद आ रही है। जब मोदी जी गुजरात में थे तब की बात है ये। कहानियां खूब चर्चा में रही और आज जिनका नाम मैं ले रही हूं वो हैं आनंदीबेन पटेल। मोदी जी ने जो कहा कि कितना नीचे गिरोगे, इस पर याद आ रही है ये बात। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान की बात है। पहले फेज के चुनाव जो थे उसकी वोटिंग में सिर्फ चंद घंटे बचे थे।
मगर एक चिट्ठी मोदी और उनके नेताओं के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई। पत्र भी ऐसे वक्त पर वायरल हुआ कि गुजरात विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही सर पर थे और यहां पर मोदी टीम को समझ नहीं आया कि करे क्या। बीजेपी वाले एक से बढ़कर एक सेक्स की सीडी निकाल रहे थे, हार्दिक पटेल पर हमला कर रहे थे, मगर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखकर गुजरात भाजपा के सर पर ऐसा बम फोड़ दिया कि किसी को कुछ सूझते नहीं बना। 1995 में पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल ने लालकृष्ण आडवाणी को एक गुहार लगाई थी। यही पत्र अब वायरल हुआ 2017 में। पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि मेरी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन मुझसे बात नहीं करती। नरेंद्र ने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया है। पत्र में यहां तक लिखा गया कि अगर मेरी मदद ना की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सोशल मीडिया पर लगातार ये पत्र 2017 में वायरल हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल ने ये लिखा, ऐसा दावा किया गया। ये चिट्ठी भी आप देखिए। इस चिट्ठी में मफत भाई ने नरेंद्र मोदी के चरित्र की बात भी की है, जिसे अच्छा नहीं बताया गया। आज की तारीख में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लखनऊ में रहती हैं। उनके पति गुजरात में अपने गांव में रहते हैं, जो कभी कभार अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, कभी कभार। नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी भी इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ये पूरी तस्वीर आनंदीबेन पटेल की थी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के पति भी इनसे काफी नाराज रहते हैं। इनसे मतलब नरेंद्र मोदी जी से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री व सामाजिक टिप्पणीकार हैं परकला प्रभाकर। उन्होंने देश की राजनीतिक पार्टियों पर कई सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आज के नए इंडिया के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार तानाशाह है और अगर 2024 में फिर जीतकर वो सत्ता में आती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ब्रांडिंग पर चल रही है। वो 80% पैसा ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में केवल ब्रांडिंग मोदी की हुई है, सिर्फ मोदी की। अन्य दल भी अब इसका अनुसरण करने लगे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। एक योजना को दिखाने के लिए मोदी सरकार देश भर में बैनर व होर्डिंग लगा देती है, जिसमें केवल मोदी ही मोदी होते हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण के पति ने कहा। प्रभाकर ने यह भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और महिला आरक्षण बिल लाने वाला शासन कितना संजीदा है, इस बात का अंदाजा जंतर मंतर में महिला रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन और 15 अगस्त को बिल्किस बानो मामले के दोषियों को रिहा करने से लगाया जा सकता है। ये बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पति ने कही। उनकी नई किताब द क्रुक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया एसेज ऑन ए रिपब्लिक इन क्राइसिस पर चर्चा हो रही थी। उस वक्त उन्होंने मोदी सरकार को एक तानाशाह सरकार बताया। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि खुद अपनी महिला नेत्रियों के पतियों के निशाने पर है मोदी। ऐसे में किसको गिरने से बचना है, ये सोचना होगा।